गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल दीपा का मैसेज मेरे पास आया था। और मेरे से पूछ रही थी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आज उसी संबंध में मैं बोलना चाहूंगा। वेदांत दर्शन के अंदर एक दृष्टांत आया है। संसार स्वप्न के समान है। ये सारा संसार स्वप्नवत है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस संसार को प्रपंच बताया है। बेटा मेरी एक एक बात को समझते जाना। गोस्वामी तुलसीदास ने इस संसार को प्रपंच बताया है। भगवान बुद्ध ने इस संसार को दुख का आगार बताया है। अब तुम बताओ, ये तीन महापुरुषों के नाम मैंने आपको बताए। इन सब को सुनकर के आपको क्या लगता है? मैं तो एक बात समझा हूं। देखिए, सारी समस्याओं का केंद्र ये संसार है। बोलो आपको कैसा लग रहा है? सारी समस्याओं का केंद्र ये संसार है। अच्छा, संसार भी रहेगा क्योंकि भगवान की इच्छा है। और आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। यह शाश्वत सत्य है कि आपका कोई कुछ नहीं बदल सकता। अगर आप में कोई बदलाव है तो वह आपके कारण ही है। बेटा इस बात पर जोर दो। अगर आपके अंदर बदलाव है तो वो आपके कारण है। अगर हम केवल एक काम कर लें, बदलाव को बदलाव कर दें, यानी कि परिवर्तन को परिवर्तित कर दें, और अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, तो शायद संसार अपने आप बदल जाए। दुख के कारण अपने आप हट जाएं। अगर आप अपनी मूल अवस्था में चले जाएं तो दुख के सारे कारण हट जाएं। दुख कठिनाइयां, बेटा जो कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। कष्ट, आपत्तियां, कठिनाइयां जब ये है ही नहीं तो आई कहां से?
ये भी बताऊंगा बेटा, परिवर्तन को परिवर्तित कैसे। अभी जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। जब मैं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, और वेदांत, तुलसीदास, बुद्ध भगवान, ये सब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुख का मूल कारण मेरा परिवर्तन ही है। किससे? प्रकृति से। क्योंकि ये प्रकृति संसार से है और मन भी संसार से है। बोलो, आपका मन का संबंध संसार से है नहीं है? मानती है बेटा सब स्वयं निर्मित है? और स्वनिर्मित से मतलब है हमारे मन से इसका निर्माण हुआ है। मैं बता रहा हूं, अगर मैं को समझ जाऊं, मैं क्या हूं, अगर इसको मैं समझ जाऊं, तो जितना जितना मुझे, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही काम करना है, अपने स्वयं को जानना है, मैं क्या हूं। जैसे जैसे आपको अपनी जानकारी होती चली जाएगी, परिवर्तन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मनुष्य समस्याओं से घिरा है। बोल ललिता, दीपा बोल बेटा। कल मेरी शकुंतला की भी बात हो रही थी। मैं सबका जवाब दे रहा हूं। जीवन समस्याओं से घिरा है, यही आवरण है। हाँ, तुम्हारी मां पूछ रही है आवरण कैसा। मेरी उन्नति में ये बाधा पैदा करती है समस्याएं, दुख, समस्या। फिर समझिए, बीमारी कुछ नहीं, रोग कुछ नहीं, कष्ट कोई नहीं, संसार की समस्या कुछ नहीं, अगर मैं अपने आप को जान लूं तो। इन सब ने मेरे चारों तरफ घेर करके मुझे चक्रव्यूह में फंसा करके रखा है। जी, तुम्हारी मां कह रही है किसी ने नहीं, खुद फंसा हुआ है। मैं यहां ये कह रहा हूं, संसार के नियम को कोई तोड़ता है, सजा या जेल क्या है? सजा या जेल क्या है? संसार का कानून उसको जेल में, यानी कि समाज से काट करके अलग रख देता है। ये तुलसीदास ने कहा है, योगेश, परपंच बताया है। इन परपंचों ने ही हमारे ऊपर एक आवरण बना करके रखा हुआ है। बेटा अंदर से देखो, मैं सबको जी खोल करके बोल रहा हूं, अंदर से देखो। इन समस्याओं ने मुझे किस कदर फंसा करके रखा है। हम खुद ही फंस रहे हैं। हमारी इंद्रियां जो हमारे ऊपर प्रपंच रचती हैं और उन्हें हमें फंसा करके रखती हैं। हम तो खुद फंस रहे हैं, निकलने नहीं चाहते।
क्या तुम में तोड़ने की छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो तुमसे ज्यादा मजबूत है? ललकार रहा हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बांध करके रखे हुए है? वही प्रपंच है। बेटा सब शांत गंभीर हो गए। पूजा और शकुंतला दो को तो मैं कह रहा हूं बहुत किनारे पर लगे हो। जूझ जाइए, जूझ जाइए। बगावत कर दीजिए इनसे। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक। क्या तुम में तोड़ने की हिम्मत नहीं है? बोलो बेटा, क्या तुम में तोड़ने की हिम्मत नहीं है इस आवरण को? तुम्हारी मां कह रही है पर घुटने मत टेकना। घुटने मत टेकना। अच्छा, कारण? कारण फंसे हुए लोग। कामना, सुविधाएं, अशांति, मनचाहा वैभव, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, मिलती है अतृप्ति, मिलती है अशांति, मिलती है असुविधा, मिलती है कामनाएं, मिलती है वासनाएं, जिसके कारण आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। ये रोग हैं। ये रोग हैं। बोलो बेटा, सीमा बोल बेटा। क्या हमें हमारी कामनाओं ने फंसा करके नहीं रखा हुआ? कौन नहीं जानता ये पाप है? कर्म को परिणाम तो भोगना पड़ेगा। कर्म का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप कितने रो लीजिए। भगवान जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। अगर भगवान की दया चाहते हो तो लौट करके वापसी आना पड़ेगा। जब वो सुधार को देखेगा शकुंतला, यही मैं भी कह रहा हूं, यही चक्रव्यूह है और कोई चक्रव्यूह नहीं है। और इसी के कारण मैंने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले बोला था, आप जन्म और मरण के चक्रव्यूह में, दुख और दरिद्रता के चक्रव्यूह में, अतृप्ति के चक्रव्यूह में फंस करके बैठे हुए हो। रोक लो, बचा लो। दीपा, मेरा भाव समझ आ रहा है बेटा। मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूं। मेरा ये अंदर से धर्म है। तुम कुछ करो, इससे मेरा कोई, मैं किसी को करा नहीं सकता। बेटा, जो मुझसे लगाव करेगा वो करेगा, और जो इनसे लगाव करेगा वो नहीं करेगा।
बोलिए, जो बुराइयों से लगाव करेगा वो करेगा। अगर मैं आपको समझा रहा हूं और आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे शब्द का प्रभाव आपके हृदय पर जाकर के पड़ेगा। सीमा बेटा, यही गुरु की कृपा होती है। और गुरु किसी पर घृणा नहीं करता, किसी से भी घृणा नहीं करता। जो उसके बताए गए रास्ते पर चलता है उससे उतना ही प्यार करता है। आप इतने सारे जुड़े हैं, आप सब सच को देखिए, कौन अपने गुरु को कितना चाहता है, गुरु की कृपा उतनी ही पाता है, तोल करके मिलती है। जीवन भर दौड़ते रहना, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। अगर होगी तो गुरु के प्रेम से ही होगी। इसलिए करना तुम्हें ही पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, उथल पुथल हो जाएगी, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे, दोनों मनों के अंदर द्वंद्व शुरू हो जाएंगे, मार काट शुरू हो जाएगी, दो खेमे बन जाएंगे, एक धर्म का और एक अधर्म का। अगर आपका धर्म कमजोर पड़ा तो जिंदगी भर खाए जाओगे और मौत आने पर भी नहीं छूटोगे। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। अगर मैं एक बात कह दूं, इससे उपयुक्त कोई समय नहीं है जो ये समय आपके पास है। कल मैं शकुंतला को बता रहा था, रावण के 3 संकल्प थे। धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, आग को धुआं रहित करना और समुद्र के पानी को मीठा बनाना। जब राम के द्वारा मारा गया, मृत्यु शैया पर जाने जा रहा था तो लक्ष्मण को भेजा, जा गुरु मान करके दीक्षा लेकर के आ। लक्ष्मण जाता है, पैरों की तरफ खड़ा होकर के पूरे सम्मान के साथ में गुरु रूप में मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं। आप जीवन के अंतिम स्तर पर हैं, छोर पर हैं। मुझे उस ज्ञान को दीजिए जो एक गुरु को शिष्य को देना चाहिए। तब लक्ष्मण को रावण कहता है, बात लंबी नहीं करूंगा, छोटी करूंगा। लक्ष्मण, जीवन तो आज तक मेरे पास रोज था, शरीर के रूप में जीवन तो मेरे पास रोज था। जीवन कह रहा हूं, जीव नहीं कह रहा हूं। परंतु सांसारिक उलझनों ने मुझे फंसा करके रखा। मेरे 3 संकल्प थे, मेरे में मुझे पता है इतनी क्षमता है कि मैं तीनों कामों को कर सकता हूं, क्योंकि तीनों काम सांसारिक हैं। मैं तीनों काम कर सकता हूं। मेरे वर्तमान को संसार ने फंसा करके रखा और मुझे जो काम करना था करने नहीं दिया।
कल पर टालता रहा, कल पर टालता रहा। परंतु आज मैं जिस अवस्था में पड़ा हूं, इस समय मेरे पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। लक्ष्मण, तुम शिष्य रूप में मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें अपनी भक्ति देता हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अहंकारवश, कामनावश, स्वार्थवश, इच्छाओं के वशीभूत होकर के जीव अपने जीवन के कर्म को छोड़ करके संसार के कर्मों को करता रहता है। और जब जीवन का कार्य करता है तो संसार बीच में घुस करके, पूजा सुन लेना बात जो मैं कह रहा हूं, वो बीच में घुस करके आपके संकल्प को बखेर देना चाहता है, द्वंद्व पैदा कर देता है, असहज स्थिति को ला करके खड़ा कर देता है। इसी प्रियतन को करने की भावना से उलझा हुआ जीव सारा जीवन बिता देता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, पश्चाताप होता रहता है, जीवन व्यर्थ की भागदौड़ में जाता रहता है और गंवा दिया जाता है। शकुंतला देख ले भाई, एक एक सेकंड कितनी कीमत वाली है। नहीं पता आज हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अगर आप कर्तव्यशील, धैर्यवान, विवेकवान हैं, मैं तो आज तक यही देख पाया हूं कि व्यक्ति संसार के प्रपंच में फंसा रहता है। दीपा समझ लिया बेटा, व्यक्ति संसार के इस वैभव में फंसा रहता है। यहां धोखा है। जो आज आप मान करके काम कर रहे हैं, धोखा इसलिए है, स्वार्थ पैदा होने के कारण व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, इस बात को भी भूल जाता है मेरे पैदा करने वाले, मेरे भगवान, मेरे माता पिता, उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग मेरे लिए किए हैं, तब संसार में आज मेरा अस्तित्व है। इस सब को भूल जाता है और इस माया मोह के चक्कर में लिप्त हो जाता है। सबको मेरी बात पकड़ आ रही है? ये मैं साफ साफ बोल रहा हूं, तुम्हारी मां कह रही है आ रही है। इस समय आपका प्रबुद्ध मन काम कर रहा है, परंतु ये लौटना नहीं चाहिए। तुम्हारी स्वीकृति के बगैर तुम ही खुद उन लालचों में, लोभों में, प्रलोभनों में, स्वार्थों में जाकर के फंसते हो। किसी को दोष नहीं देना, कान ऐंठ रहा हूं, आप खुद ही उन प्रपंचों में चले जाते हो, जबकि आपको इस समय पता है कि आप इस समय प्रबुद्ध अवस्था में हैं।
बेटी बता, काट नहीं सकते क्या जाल को आप? बोलिए। अरे आपका विवेक कितना वो है, ताकतवर है, कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, अवैध, उनको भी काटने की ताकत आपके अंदर है। ये बिल्कुल फैक्ट है। नहीं पता मुझे कितनी देर सुनाने का और आपको कितनी देर सुनने का अवसर मिल रहा है, कर्म प्रधान है। बुराई ऐसे चक्रव्यूह रच सकती है कि हमें इस तरफ से हटा सकती है। सोच लो बेटा, दीपा ने जो ये मुझसे कहा है, मेरी इच्छा ये जगी है अंदर से कि आपके अंदर घुस करके इतनी हिम्मत आपके अंदर पैदा करूं कि आप इस जाल को काट सकें। अब आपको कुछ बात समझ आ रही है? बोलो। नहीं बेटा, संकल्पों पर कमजोर, हां ठीक लिखा, दृढ़ ना रहने के कारण, यह ठीक बात है। तो नहीं बेटा, मुझे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, आत्मा है, आत्मा। आत्मा का अनुसरण किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी तो यही जान रहा हूं कि मैं कौन हूं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, सबसे जवाब दो। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? बेटा अगर जवाब इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारे ग्रंथियां खुले, फूट जाएं वो ग्रंथियां जो अभी बनी हुई हैं। दुख का कारण क्या है? सुबह आ रही है। हाँ बेटा, लिखो लिखो। दुख का कारण क्या है? कुछ कुछ ठीक है पूजा, और लिखो। और लिखो। जी जी, लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, लिखिए। मेरा उद्देश्य मैंने बोला है। अब मैं बताऊंगा, अब मेरा नंबर। इसको, बात तो आप बिल्कुल मिलती जुलती लिख रहे हैं, पर एक मेरी भी सुन लें। अतृप्त कामनाएं ही दुख का कारण है। अतृप्त कामनाएं ही दुख का कारण हैं। बात आपकी ठीक है, पर जो शब्द मैंने बोले हैं उनसे जो भाव पैदा हो रहा है, मैं उन भावनाओं पर प्रहार करना चाहता हूं। सुदेश, बात सारी ठीक है, पर मैंने ये कहा है
अतृप्त कामनाओं पर प्रहार करिए, उनकी ग्रंथियां फूट जाएं। अच्छा, इसका कारण बोलो, बता सकते हो इसका कारण? कारण भी चलो मैं ही बताता हूं, आप कुछ कुछ बताएंगे। संसार को ना समझ पाना कारण है, संसार को ना समझ पाना सुख नहीं है बेटा। सुख का तो कोई, ये तो काल्पनिक है बेटा। संसार को ना समझ पाने के कारण मन में भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, और वही भ्रांतियां माया का रूप ले लेती हैं। शकुंतला बहन, करनी कथनी की बात तो तब आएगी जब हमारे अंदर आंतरिक शक्ति हो। तुमने देखा होगा, उम्र के हिसाब से देखिए, आदमी के पास धन दौलत नाम के लिए भी नहीं होती थी, किसी तरह से गुजारा करता था। असली धन आदमी की जबान होती थी, और उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार होता था, पर अपनी बात नहीं कटने देता था। बेटा, संतोषी होगे तो बिल्कुल हो जाओगे। ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, अतृप्त कामनाएं हैं, ये नहीं उपजेंगी। अच्छा बेटा, अभी भूल गई, अभी तो बताया था, ये संसार स्वप्न के समान है। ये संसार प्रपंचों का आगार है। ये संसार भ्रांतियों के कारण दुख का सागर है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य है। दीपा, यदि बेटी बात समझ नहीं आई है तो पूछ फिर से। इन्हीं की पूर्ति में तो हमारा जीवन जा रहा है। हमारा जीवन मानसिक उद्विग्नता के कारण, मानसिक उद्विग्नता के कारण बार बार जो भटक रही है, उसका और कोई कारण नहीं है दीपा। ना बेटा, अभी तू मेरे साथ जुड़ी हुई है, अब अपना दूसरा पक्ष देख, और कहीं भी जुड़ी हुई है, इसलिए भ्रांति है। मेरी तरफ आ जा बेटा, मेरी तरफ आ जा। मानसिक उद्विग्नता के कारण यह जीवन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हर मोड़ पर भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। बेटा, किसी के संभालने से तुम संभल जाओगे?
जब तुम्हारे संभालने से तुम्हारा जीवन नहीं संभल रहा, परमात्मा के संभालने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से लाचार होते हैं, जबकि वो अगर दोनों मिल जाएं तो बच्चों से कुछ भी काम करा सकते हैं। कुछ शब्द जो मैं आप लोगों को कह देता हूं, उनका कहने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मेरी तरफ आ जाओ, प्रभु की तरफ, गुरुदेव की तरफ, भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ। कल मैं भाव में भर करके जब शकुंतला से बात कर रहा था तो उसको कह रहा था तू मेरी लाडली है, समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को फंसा हुआ नहीं देख सकता। क्या आप संसार को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं? क्या आप संसार को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं? सोच समझ लीजिए। संसार तो आपके विरुद्ध है नहीं। संसार तो आपके विरुद्ध है नहीं। बोलो, हम दोष किसी को भी देते रहें, कमी हमारे अंदर है। अगर आप मानसिकता के दृष्टिकोण को बदल लें, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को बदलने से नहीं बदला जाएगा, मानसिकता को बदलना पड़ेगा, मन को बदलना पड़ेगा। परिस्थिति अपने आप बदल जाएंगी। मन में उभरा हुआ अज्ञान, उपजी हुई भ्रांति, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेती हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को बदल लें, हां बेटा क्यों नहीं निकलने देता, अभी तो बता रहा हूं। जब हम जिस तरह की अपनी मानसिकता रखेंगे तो परिस्थितियां तो वैसी ही पैदा होंगी या नहीं होंगी। हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, मानसिकता को नहीं। इसलिए फंसे हैं जी। खेल सारा दृष्टिकोण का है, इसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। शकुंतला खुद को बनाना होगा, यह बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आत्मा के अनुकूल। सबसे नजदीक परमात्मा का जो स्वभाव वो है माता पिता, गुरु या आत्मा। आप मनोनुकूल अपने आप को बदल सकते हैं। बेटा समय ज्यादा हो गया, 5 मिनट क्या और ले लूं?
दुख का कारण है कि आंतरिक रूप से हमें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। हमें जिंदगी में दूर दूर तक दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं, कहीं शांति दिखाई नहीं दे रही। बेटा मैं 5 मिनट की मांग कर रहा हूं। हम मन को अगर बदल लें तो समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मन को बदल लें तो तुम्हारी मां कह रही है हो जाएगा। तो देख लीजिए, ज्ञान का मार्ग आपको खोलना पड़ेगा। इस अंधेरे अज्ञानता में प्रकाश की व्यवस्था आपको करनी होगी। भीगी हुई लकड़ियां आग नहीं पकड़ती। भीगी हुई लकड़ियां आग नहीं पकड़ती। उसी प्रकार अज्ञानता से सिक्त मनः स्थिति ज्ञान को नहीं पकड़ती। अतृप्त स्वार्थों से गीला हुआ मन भी है वो काम नहीं करता, उस चेतना को, उस प्रकाश को नहीं पकड़ता। तुम्हारी मां कह रही है ठोक ठोक करके भर रखा है। ये कह रही है अगर ये निकल जाए तो काम बन जाए, और उसको कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आत्मज्ञान से नहाए हुए, भीगे हुए व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान का संचार किया जाता है तो करंट की तरह से सारे में फैल जाता है। बोलो, ज्ञान का सहारा लेकर के, या कहूं ज्ञान की नौका में बैठ करके ये संसार सागर है तो ज्ञान इसको चीरता चला जाएगा और दुख से घिरे हुए संसार से आपको पार लगाएगा। इससे पार निकलने का यही एक सरल रास्ता है। ऋषियों ने इसी को आनंद का मार्ग कहा है। बिल्कुल योगेश, वरना कर्म फल के चक्कर में फंसे रह जाओगे और रावण की तरह से आप भी लास्ट में पश्चाताप करोगे। राम ने लक्ष्मण को भेज करके, रावण ने कहा लक्ष्मण, राम ने तुझको मेरे पास इसलिए भेजा है, इस दीक्षा के बहाने मैं अपने जीवन का सारा सार तुझे दे दूं, और उसने ये संदेश लेकर के भेजा है कि मैं ज्ञानी नहीं, ज्ञानी रावण है। मेरी मुक्ति का मार्ग खोल दिया मेरे राम ने। फिर क्या कहते हैं,
मेरे राम ने मेरी मुक्ति का मार्ग खोल दिया तुमको मेरे पास भेज करके। अंत में यही कहूंगा, सबका भला, सबका भला, सबकी मुक्ति, सबका भला, सबकी मुक्ति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा, ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा, सद्गमय, 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 मृत्योर्मा, 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को बड़ी आशा के साथ, जैसा दीपा ने मुझे उकसाया और उस पर चिंतन किया और सबके साथ साझा किया, मुझे तो शांति मिल रही है। अपनी बात कह करके क्या तुम्हें भी अपना रास्ता खुलता नजर आ रहा है? भ्रांति में मत बोलना, दूरदृष्टि से देखना। इसी विषय को कल भी मैं समझाने की बात करूंगा। अशांति से कैसे निवारण पाया जाए, इसी बात को कल और फिर समझाऊंगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और आप इस पर चिंतन करेंगे, ऐसा भाव रखते हुए विदा।